कभी जो थे साथी आज जंग के मैदान में हैं। तेल, तहजीब और साजिश की पहचान है। दोस्ती की दास्तां अब नफरत की मिसाल बन गई है। राजनीति की चालों में अब इंसानियत कुर्बान हो गई है। पश्चिम एशिया के दो देश इजराइल और ईरान आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन एक समय ये दोनों दोस्ती की मिसाल थे। 1948 में इजराइल के गठन के बाद ईरान ही वो दूसरा मुस्लिम मुल्क था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये पूरी कहानी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। बात 1948 की है। जब इजराइल बना तब तुर्की ऐसा पहला मुल्क था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। इसके बाद ईरान ने मान्यता दी। दोनों देशों के बीच तेल का व्यापार, खुफिया एजेंसियों की साझेदारी, उड़ानें, दूतावास लगभग 31 साल तक चलते रहे। फिर आया साल 1989 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और सत्ता में आए आयतुल्लाह खुमैनी, और यहीं से बदल गया सब कुछ। खुमैनी सरकार द्वारा इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए गए, तेल रोका गया, एम्बेसी बंद की गई और फिलिस्तीन की एम्बेसी खोल दी गई। शुरू हुआ छाया युद्ध, जो आज सीधा टकराव का कारण बन चुका है। मौजूदा जंग की वजह एक तारीख थी, और वो तारीख थी 7 अक्टूबर और साल था 2023 का, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इस लड़ाई में अगले ही दिन हिजबुल्लाह और यमन के हूती लड़ाके कूद पड़े। इन संगठनों को ईरान सपोर्ट करता है। जवाब में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। ये तनाव अब भी जारी है। अब सवाल यह है कि दोनों देश आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। पहले बात ईरान की। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का नेता दिखाना चाहता है। वो सुन्नी बहुल मुल्कों में सिया वर्चस्व जमाना चाहता है। फिलिस्तीन के बहाने वो कमजोरों के साथ खड़े होने का दावा करता है, लेकिन असल मकसद है क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाना। उसके लिए अमेरिका है बड़ा दानव और इजराइल है छोटा दानव। दूसरी तरफ इजराइल की चिंता और रणनीति साफ है। ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना, हमास, हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित आतंकी गुटों को खत्म करना, मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत और राजनीतिक पकड़ बनाए रखना, और साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से रिश्ते और मजबूत करना। अब सवाल यह है कि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है। जवाब है, इजराइल मिडिल ईस्ट में उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार है। दोनों की सोच एक जैसी है, ईरान से परमाणु खतरा, आतंकवाद और कट्टरपंथ को रोकना। इसके अलावा अमेरिका को खुद भी ईरान से खतरा है, उसके तेल हितों, सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, सीरिया के लिए। इसलिए अमेरिका देता है इजराइल को हथियार, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत। तो साफ है, ये जंग ना धर्म की है ना इंसानियत की। ये लड़ाई है सत्ता, भू राजनीतिक और वर्चस्व की। यहाँ मोहरे हैं आम लोग और कुर्बान होती है मासूम जिंदगियां। सवाल यह है, क्या कभी मिडिल ईस्ट की ये राजनीति इंसानियत को तवज्जो दे पाएगी? अगर आप ऐसे ही जानना चाहते हैं इतिहास, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय हलचलों की अंदरूनी परतें, तो जुड़े रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रिसर्च रिपोर्ट में। नमस्कार।